हेलो बच्चों। तो आप लोग का 8 क्लास का जो मॉडल प्रश्न क्वेश्चन जो है, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका आ गया है। तो मैं आपको उसको जो है से 2 3 4 सेट है, तो उसको मैं आपको वीडियो में बना के डाल दूंगा। आप इसे देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 1 घंटा का समय दिया गया है और पूर्णांक टोटल जो क्वेश्चन नंबर जो है 50 का नंबर का है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपको सब यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, तो 5 का यहाँ पर देख रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब कि इसका उल्टा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि 5, यहाँ 5 लिखा हुआ तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पर 1/5, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या लिखा? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी ऐसा पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर अनंत होता है। कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका अनंत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9/23 है। अगर आप लोग यहाँ पढ़े होंगे तो 9/23 में अगर हम इसका उल्टा गुना करते हैं 23/9, तो यहाँ पर क्या होगा? सब कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23/9 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब उल्टा 5/3, कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5/3 हो जाएगा, ये वाला आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3/5 का 5/3। ओके, 5वां क्वेश्चन है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, समतुल्य पूछेगा 2/3 का समतुल्य कौन है, तो आपको यहाँ पर देखिए 2/3 कोई भी संख्या यहाँ पर आपको काटना होगा। काटने से मतलब पता चलेगा 2/3 किस में आएगा। काटने से देखिए यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, 2/3 तो ये तो माइनस में ही तो होगा नहीं, 4/3 ये भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 4/6। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम काटते हैं 4 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2/3 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है? 4/4.5 का वर्ग होगा, तो आपको यहाँ पर गुना करके देखना होगा। 4.5 है तो देखो 4 यहाँ पर लेते हैं, 4.5 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4.5 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 5×25 के 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। फिर इसे 4×5 के 0, हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 8 2 10 और एक हाथ वाला 2, यहाँ पर 20 और कितना यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या और है, तो पॉइंट के बाद यहाँ और यहाँ दोनों मिला के 2 संख्या, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ 20.25, तो 20.25 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। अगर आप ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कैसे पॉइंट बैठता है। ठीक है, सी नंबर में 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रूट -225 लिखा हुआ है, इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो ठीक है, ये नंबर वाला, बी नंबर वाला भी ठीक है, डी नंबर वाला भी ठीक है। ठीक है, लेकिन माइनस को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर सी में -1 को उसी तरह बाहर निकाल दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो 27 किसका घन है? मतलब 3 का घन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में देखते हैं कि 64 किसका घन है, तो ये किसका हो जाएगा? 4 का, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? ये 3/4 आया आपका, ये वाला। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो अब यहाँ पर आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि 72 का जो होता है अभाज्य अभाज्य संख्या से आपको भागा देना पड़ेगा 72 को। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि 72 लिख रहे हैं। ठीक है, अब 72 को यहाँ पर क्या करते हैं? 2 2 तिया 6 और 2 छके 12, फिर लेते हैं 2 इकाएँ 2 2 8
16, फिर यहाँ लेते हैं 2 9 18, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर पूछा 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो घन में क्या करते हैं हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 2 का 3 का जोड़ा लग गया, तो 3 यहाँ पर एक और घट रहा है, तो यहाँ 3 यहाँ पर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पर कोई भी संख्या, कितनों भी संख्या रहे, लेकिन उसका अगर पावर 0 है तो उसका मान आपका 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए बी और नीचे है सी और 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। 3 का पावर 0 और यहाँ पर है 4 के पावर 0 और 5 के पावर 1 है, को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 का मान 0 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मान यहाँ पर 3 का मतलब यहाँ 1 है, फिर 4 के 0 मतलब यहाँ पर 1 है, और 5 मतलब 5, तो 1 के 1 गुना करेंगे 1 और 5 गुने तो क्या हो जाएगा, तो 5 पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। 128 में कि 128 इनमें से किसके बराबर है। तो यहाँ पर 128 किसके बराबर है, तो 128 को हम लोग यहाँ पर क्या करें, फिर से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 128 को। तो 128 है, तो 128 को लिखते हैं, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 2 छक यहाँ 12 हो गया। ठीक है, यहाँ बढ़िया से लिख लेते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ देखिए 2 क्या है 2, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 को 2 है, तो 2 का पावर 7, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा। 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 है, इस किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ देख सकते हैं पावर दोनों में सेम सेम है, तो इनमें से सभी, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का पावर 2 करते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 5 से 25, तो 25 चौक 100, तो ये भी 100 है, सी नंबर वाला भी 100 आ जाएगा। ठीक है, और इनमें से सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सभी हो जाएगा। पी क्यू, पी क्यू यहाँ पर पी और क्यू के मान क्या रखे जो यहाँ पर देखते हैं, तो सब ऑप्शन यहाँ लगा के देखेंगे। आप ए वाला लगा के देखते हैं 7 और 3 को, तो क्यू की जगह पर अगर 3 रखते हैं ए वाला ऑप्शन, तो 6 3 18, 18 के हाथ में। ठीक है, अब 6 से 42, तो 42 एक 43, लेकिन यहाँ तो 46 है। बी ऑप्शन यहाँ पर रख के देखते हैं, तो 8 8 7 और 8 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 हाथ में 4 हो जाएगा, फिर कितना होगा 6 7 42, 42 और 4 46 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी डी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 में क्या है क्वेश्चन नंबर में, 20x स्क्वायर वाई भागा 5x वाई। अब यहाँ पर देखिए 20x स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छे से नहीं लिखा रहा है, आपको बताते हैं अच्छे से। 20 यहाँ पर देखिए आप, 20x स्क्वायर है और यहाँ पर y है, भागा यहाँ पर दे रहे हैं 5x वाई। ठीक है, तो 5 ही क्या है 5, 5 चौक यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं x से x यहाँ कट गया, तो एक x बचा। ठीक है, और यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बराबर में 4 बचा और यहाँ पर एक x बच गया, तो 4x ऑप्शन, तो 4x ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर है आपका, ये ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर को पहले तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और पहले से माइनस 4xy है, तो यहाँ पर हम लोग तो जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर ये और ये जो है, तो 2xy और माइनस 4xy, तो एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऑप्शन जो बी है उसको देखिए, तो यहाँ पर ये बच जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 4xy और यहाँ प्लस 2xy है, तो माइनस 4xy में प्लस 2xy घट जाएगा, तो माइनस 2xy तो बच जाएगा ना, तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर होगा कैसे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का पावर 4 है, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर x का पावर स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 81 है। ठीक है, तो माइनस 81 जो है यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
आपको फार्मूला याद होगा कि एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इस तरह रहेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो एक बार हम लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पर आप ले रहे हैं, एक बार प्लस में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर जो 9 है, यहाँ पर हम फिर से इसको दोबारा ले सकते हैं, एक बार तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो फिर एक बार टूटेगा, प्लस वाला उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक बार लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, अच्छा से लिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर है उसी तरह रह जाएगा। तो आपको ऑप्शन कौन है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 एक्स माइनस 3 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला भी आपका नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 9 किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन नंबर जो बी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, और ठीक है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 9 भी है, ठीक है। तो ये गुणनखंड में था, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। एक्स प्लस 3 बराबर 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा, ये और आसान है। तो बस 3 को हमको एक्स का मान निकालना है, तो 3 को बराबर को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 में 3 गया तो 7। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x है। मतलब एक संख्या को 3 से गुना करने पर, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, वो संख्या मान लिया मतलब x है, ठीक है। उसमें हम 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना कर दिए, अब उसमें हम 5 घटा दिए, तो हमको क्या मिलता है, 28। तो इस तरह क्वेश्चन जैसे जैसे बोला उस तरह हम लोग यहाँ पर एक समीकरण बना दिए। तो समीकरण इसके जैसा कौन सा मिल रहा है, 3x - 5 बराबर 28। ये ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया, तो जिसे हटा दिया गया, ठीक है। तो कितना आलू बचा, तो 300 में 10% सड़ गया है, तो 300 यहाँ पर लिखते हैं 300 का अगर हम 10% करते हैं, 10 मतलब 10% मतलब 10/100 करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि यहाँ पर यहाँ कितना आया आपका 30 आया, ठीक है। तो 30, तो 300 में 30 खत्म, तो कितना बच गया 270। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 270 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 में कितने केले मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि मान लीजिए 60 रुपया में, ठीक है, 60 रुपये में आपको कितना दर्जन केला, कितना केला मिल रहा है, एक दर्जन मतलब 12 केला मिल रहा है। तो आपको 1 रुपया में कितना केला मिलेगा, 12/60 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। आप पूछा 360 में, तो 1 रुपये में इतना, तो 360 में कितना, 360 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, एक एक नियम से। तो यहाँ पर देखते हैं 1 0 से 1 0 यहाँ काटते हैं, 6 का है 6, ठीक है, और 6 6 36 से कट जाएगा, तो बच के ऊपर 12 6, तो बरछक 72। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 72, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटा लेती है। वह गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से चलने पर उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 60 किलोमीटर के घंटा चल रहा है और 2 घंटा समय ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना हो गया, दोनों के अगर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, मतलब कि दूरी निकालते हैं कितना दूरी 2 घंटा में किया, तो 6 मतलब 60 दूनी 120, 120 घंटे इसको लगा, ठीक है, 120 किलोमीटर टोटल मतलब दूरी है। अब फिर मतलब उसको बोल रहे 80 किलोमीटर से चलाएंगे तो कितना समय लगेंगे, इसको 80 से भागा दे देंगे, ठीक है। हम लोग जब निकालते हैं समय निकालते हैं इसी तरह करते हैं कि टोटल दूरी को भागा दे देते हैं हम लोग किससे, चाल से, 80 से भागा देंगे। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, तो यहाँ पर कितना से काट ले, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आ रहा है 3/2। अब ये 3/2 क्या है, मतलब कि घंटा में आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का 2 और 2 तिया 6, इसको कट के कितना आया 30 आया, ठीक है। तो 30 तिया 90, तो 90 मिनट, यानी 90 मिनट मतलब कितना घंटा कितना मिनट,
यानी 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 60 मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट बच गया, तो 1 घंटा 30 मिनट आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के जो अंतःकोण होता है कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक समचतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण की 4 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से देखिएगा। तो एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण जो है, प्रत्येक जो अंतःकोण है वो बहिष्कोण की 4 गुना है। तो मान लीजिए बहिष्कोण जो है, अगर मान लीजिए इसको अगर हम एक मान लेते हैं, कितना मान लिए, एक मान लिए, तो प्रत्येक अंतःकोण जो है वो कितना है, 4x है। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहिष्कोण और अंतःकोण ये दोनों का जो जोड़ होता है अंदर और बाहर, ये होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 4x प्लस अगर हम 1 से जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो 4x और x कितना हो गया, 5x, 5x बराबर 180। यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो 180 बटा कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो 5 ही क्या है, 5 और 5 दिया 15, और इससे कितना निकला 3 निकला, 5 6 30 यानी कि बराबर 36, यानी x बराबर जो बहिष्कोण है वो 36। और हम लोग जानते हैं कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी पंचभुज हो, कितना भी भुज वाला हो, बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 होता है, और बाह्य कोण एक कितना है, 36। तो टोटल जो बाह्य कोण का टोटल माप होता है कितना होता है, 360 होता है। तो एक कोण निकला कितना, 36, तो 36 दाएँ 36, 36 दाएँ के 360, तो एक कोण निकला 10, यानी कि मतलब कि 360 टोटल जोड़ के होता है। तो एक कोण से हम लोग 36 से भागा दिए, इसका मतलब 10 आया। इसका मतलब कितना है कि बाह्य कोण जितना मिला के है सब कितना 10 है। तो बहुभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है, ये 85 जो लिखा हुआ है, ये जो इसका जो सामने का जो भुजा ये वाला है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। तो मान लीजिए ये 85 है तो यहाँ भी 85 होगा। अब ये 85 तो ये दोनों जो है ये मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ इधर 85 है तो इधर बताइए x में के 180 होने में कितना घट रहा है। तो क्या करेंगे, 180 में 85 घटा देंगे। ठीक है, 180 में 85 घटा दिए तो कितना बचेगा, 0, 10 में 5 गया, फिर 5 इधर हो जाएगा, या बचा 7, तो एक पैसे लेंगे तो कितना होगा, 17 में 8 गया, कितना हो गया, 17 में 8 गया 9 हो जाएगा, 95। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 95 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 95 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो गया, 95। आगे बढ़ते हैं। आइलर सूत्र, अगर आप लोग आइलर सूत्र पढ़े होंगे तो यहाँ पर फेस वो होता है जो ए एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। तो यहाँ पर लिए कौन सा यहाँ पर बोल रहा है आइलर सूत्र एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। मतलब यहाँ पर एफ तो फलक होता है, भी बराबर बिंदुओं की संख्या और ई बराबर किनारों की संख्या सही है, दो संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ बिंदुओं की संख्या ये गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर है तो भी बराबर होता है शीर्षों की संख्या होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय मतलब कि 3D में जो दिखता है, तो आयत तो सिंपल होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाकी प्रिज्म हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, ये सारा आपको 3D में दिखता है, त्रिविमीय हो जाता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन आइलर सूत्र है। आइलर सूत्र अभी ऊपर देखे थे, ए प्लस भी ई प्लस 2, यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज है तो ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, तो ई पी है, ई क्यू है, और ये आपका आर है। तो ये जो पी क्यू और क्यू आर जो है, ये दोनों का जोड़ जो है ये बराबर हो जाता है पी आर से। ठीक है, तो पी आर से ये बड़ा होगा, तो पी क्यू और क्यू आर का जोड़ पी आर से बड़ा। तो आपका ऑप्शन कौन दिख रहा है यहाँ पर, बी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा पी आर से। ओके, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आर त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ तो सब कुछ साफ साफ दे दिया, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2
ठीक है। 1/2, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरे विकर्ण होता है, तो पहला विकर्ण दे दिया है, दूसरा विकर्ण भी दे दिया है, कितना 10 दे दिया है। तो काटेंगे, 2 का है 2, 12 दूनी यहाँ पर 24 हो जाएगा 12, और यहाँ 10 बच गया तो 12 दाएँ 120, 120 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ये भी याद रखना होगा, इसका कितना होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का जो होता है योग और गुना ऊंचाई होता है। यानी देखिए कैसे, 1/2, ठीक है, ये समांतर जो भुजाएं दिया 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ के हम लोग लिखते हैं, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और गुना इसको ऊंचाई से हम लोग करते हैं, तो 2 क्या है 2, और यहाँ 2 9 18 कट जाएगा, और तो बच गया क्या 9 और 5 9 बचे 45, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45। ठीक है। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेमी है का आयतन होगा, एक घन जिसकी भुजा 5 सेमी है उसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी 3 बार इसको गुना कर देना है, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 5 गुने 5 गुने 5। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, 6L² होता है, ये तो फॉर्मूला सिर्फ पूछ दिया है यहाँ पर, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है, बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पर बॉक्स का लंबाई चौड़ाई सब दे दिया है, इसका मतलब आपको घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई होता है, तीनों को गुना कर देना आपस में, तो 10 बचे 50, 50 दिया 150, 50 दिया कितना हो जाएगा 150, 150 कहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। 150 सेमी क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मत मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 बार गुना कर रहे हैं तो क्यूब इसमें होता है, ओके, आयतन में। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 5 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको भी याद रखना पड़ेगा। बेलन का फॉर्मूला आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस पर अगर हम बैठाते हैं तो देखिए, पाई मतलब 22/7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुना करते हैं आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर 7 है, तो 7 त्रिज्या यानी कि 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 7 इकाएँ 7 और 7 7 49, यहाँ पर तो ये कट गया, तो यहाँ पर बच गया 7, 22 और 7 बचे 35, तो 22 और 35 को गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम गुना करते हैं भी तुरंत, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 22 और 35 आया था ना, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 22 लिख लेते हैं और यहाँ पर 35 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 7 7 770 कहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा है। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत आसान है, निम्न सीमा पूछेगा, वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा है, तो इसमें छोटा कौन है 15, तो ये वही आपको हो जाएगा 15 होगा निम्न सीमा। अगर उच्च सीमा पूछेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर है। परिसर भी बहुत आसान है, इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा हो गया 12 हो गया, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है 2 है, तो दोनों का इसमें घटा देना तो कितना आएगा 10, तो आपका 10 कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी, तो सबसे आसान है कि नहीं। तो इस तरह आपको परिसर निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान चिन्ह, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पर 4 चिन्ह ऐसे होगा और ऐसे करके ऐसे होगा, तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब कितना संख्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 संख्या हो गई, इसका मतलब 5 हो गया, ठीक है, इसका मतलब 5 हो गया और ये 2 7। आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह आप पढ़े होंगे तो याद होगा, वर्ग चिन्ह मतलब 20 और 30 का जोड़ के और आपको 2 से भाग दे देना, मतलब इसका औसत निकालना है। तो वर्ग चिन्ह जब भी है तो 20 और 30 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 2 से भागा दे देना है, मतलब औसत निकालना है। तो 50 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 25 आया, कितना आया 25, तो 25 कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आप लोग याद रखे होंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, पता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के चिन्ह बीच में 5 2 3 325, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। तो आपको क्वेश्चन ये जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1000 का मान क्या होगा? तो रूट अंडर 1000 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि हम लोग देखते हैं कि 10 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? 10 का क्यूब करते हैं तो 3 को 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपका 10 ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि इसको क्यूब करेंगे 10, ठीक है, तो घन इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, घन क्यूब। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। जो बिंदु रहता है यहाँ पर आपको ऐसे रहता है, तो यहाँ पर जो मूल बिंदु रहेगा 0 0 रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक 4.4 -5 ग्राफ किस चतुर्थांश में होंगे? तो 4 और 5 किस चतुर्थांश में होता है? जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? प्लस प्लस, है ना, यहाँ पर रहता है माइनस प्लस, यहाँ पर रहता है माइनस माइनस, यहाँ पर रहता है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 4 और 5 दिया, यानी कि एक प्लस होना है, तो 4 वाला x होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? x बोलते हैं, इसको बोलते हैं y। तो x कहाँ पर रहेगा? तो x यहाँ पर देखते हैं, x अक्ष में, x अक्ष ये वाला होता है, y अक्ष ये वाला होता है, तो x प्लस इधर वाला होता है, ठीक है, ये वाला उधर प्लस वाला x, तो x यहाँ पर हो गया और माइनस वाला नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा चतुर्थांश, ये इसको 4, ये चौथा चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश पढ़े होंगे तो अच्छा से आपको आ जाएगा। बिंदु ये 5 3 का x का निर्देशांक कौन है? तो अभी क्या बोले हम ऊपर में कि x इधर वाला होता है, इधर वाला y, तो x निर्देशांक कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए -3 -5 का y निर्देशांक कौन है? तो y किधर हो जाएगा? -5 वाला हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है ये सब, लेकिन याद रखिएगा तो आसान है, ठीक है। तो बिंदु आप यहाँ पर 47 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? बिंदु सी 3 -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? देखो यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु जहाँ दिया रहेगा तो एक बिंदु तो हम लोग बना लेंगे, तो इससे अनंत रेखा हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा? अनंत रेखा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा 2, कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी, तो क्या होगा इसका? जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी, तो विषम संख्या बताइए कि कितना आएगा? मतलब कि विषम संख्या पास में क्या रहता है? 1 रहता है ना, क्या रहता है? 1 रहता है, 3 रहता है और 5 रहता है। तो ये क्या होता है कि ये जब 1 3 और 5 होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 3 5 है, तो 1 3 5 3 बार आया, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6। इसको काटेंगे, 3 इकाएँ 3 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यहाँ पर 1/2 कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया कितना है? तो लाल गेंद वाला कितना है? 4, तो टोटल गेंद कितना हो गया बैग में? टोटल गेंद हो गया आपका बैग में हो गया 7, ठीक है, टोटल 7 हो गया। उसमें एक लाल गेंद निकाला है, तो लाल गेंद 4 है, तो आपको 4/7 होगा। अगर बोलता पीली गेंद तो 3/7 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए हो जाएगा। तो बस, तो आज इतना ही, और 50 क्वेश्चन में हमने करवा दिया, और भी सेट हैं, तो इसकी इसी तरह मैं सबको डाल दूंगा, और सब आप लोग देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 वैसा छूट सकता है, लेकिन अधिकतर इसी टाइप में सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।